पे देखेंगे तो यहाँ पे नो सिम का ऑप्शन आ रहा है। इसका चाहते तो सीपीयू भी रिबोल मार देते जल्दी के चक्कर में, लेकिन उसमें अगर कोई प्रिंट डैमेज हो जाए तो उसमें टाइम कितना लग जाएगा। जो काम सुई से हो सकता है हम तलवार से क्यों करें। वोल्टी आ गया। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। फोन हमारे पास आया है जो 2-3 दुकान से घूम करके आया है। ये किसी स्टूडेंट का ही फ़ोन है जिसमें सिम सेक्शन का फॉल्ट है। इसमें कई सिम लगा ली, चेंज कर लिया, यहाँ तक कि इसका जीआर वैल्यू तक चेक कर लिया, सारी चीज़ें एकदम ओके है। तो इसको आज हम लाइव क्लास के सामने करने वाले हैं कि स्टूडेंटों को भी कुछ नॉलेज मिले इससे, और उनको भी ये पता लगे कि किन किन तरीक़ों से हम सिम सेक्शन के फॉल्ट को भी रिपेयर कर सकते हैं। इससे भी नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर फ़ोन में सिम नहीं पकड़ती तो फ़ोन हमारा किसी काम का नहीं है। तो अगर सिम का अगर इसमें फॉल्ट है तो ये देख सकते हो, इसमें हम फ़ोन की सेटिंग में जाके सिम सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नो सिम का ऑप्शन आ रहा है। मतलब अगर सिम लगी होती है, बेशक अगर नेटवर्क का फॉल्ट रहे या कोई भी चीज़ का फॉल्ट रहे तो यहाँ पे सिम तो शो करेगी। तो यहाँ पे सिम शो नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सिम निकाल के इसमें से। इसमें हमने सिम लगा रखी है, ठीक है, जियो की सिम है, लेकिन इसमें सिम शो नहीं कर रहा। तो इसका क्या फॉल्ट रहेगा, एक बार हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो पहले इसको रिपेयर करने से पहले हमें सर्किट को समझना होगा कि ये सर्किट इसमें किस तरीके से काम कर रहा है। ये देख सकते हो, ये हमारे पास मॉडल है जिसमें सिम ट्रे यहाँ पे लगी हुई है और इसकी लाइनें किस तरीके से काम कर रही हैं जो हमने सभी स्टूडेंटों को बताया है, सेम उसी सीक्वेंस में इसकी लाइनें भी चलेंगी। तो देखते हैं वो सीक्वेंस इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा, और उसी सीक्वेंस से हम ट्रेसिंग भी करेंगे। ये हमारा मेमोरी का स्लॉट हो गया, ये सिम का हो गया। ये सिम की 2 स्लॉट हैं यहाँ पे। तो हम एक सिम को इसको देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला बताया था, पहला नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या रहेगा, पहला होगा जी, फिर उसके जी से मतलब ग्राउंड, एन से मतलब एनसी और डी से मतलब डेटा। तो उस तरीके से ये मिल रहा है। हमारा ये जीएनडी हो गया, इसमें शो नहीं कर रहा। ये बीच वाला एनसी होगा और ये डेटा की लाइन है। तो ये हमारा डेटा की लाइन, और ऊपर से क्या होगा, वीआरसी। तो पहला क्या हो गया, वोल्टेज, और दूसरा रीसेट, और तीसरा क्लॉक। तो इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर हमें सीक्वेंस नहीं भी पता, अगर हमारे पास कोई स्कीमेटिक भी नहीं है, तो हम सीधा पहले सिम ट्रे में ग्राउंड को ढूंढेंगे। जिस साइड में ग्राउंड होगा उसके बगल वाला ही एनसी होता है। उस हिसाब से जीएनडी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि किस तरीके से इसकी पिनें जा रही हैं इसमें, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी सिम का जब फॉल्ट आता है तो उसमें जब रिफर्बिश का काम रहता है कहीं पे, तो रिफर्बिश में क्या होता है, सिम स्लॉट चेंज कर दिया जाता है। सिम ट्रे जो होती है वो चेंज कर दिया जाता है। बेशक वो सिम ट्रे किसी और की हो, लेकिन अगर आप उस फ़ोन में लगा दोगे तो हो सकता है कि आपकी सिम ना पकड़े। ये भी सिचुएशन होती है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको भी हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि अगर बेशक वो 20-30 रुपए की जो भी है सिम ट्रे का जो कॉस्ट है उसमें आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप भी तो श्योर नहीं हो कि वो उसी की सिम स्लॉट है या किसी और की है। कभी सिम ट्रे टूट जाती है हमारी तो हम मार्केट में नया लेते हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो उसी की है कि किसी और की। अगर घूम के लग गई तो नहीं काम करता। तो वो भी हम पता लगाएंगे, किस तरीके से हम उसको भी पता लगा सकते हैं। वहाँ से भी फॉल्ट आ सकता है। अब देखो इसको, तो ग्राउंड पे तो हमारे को बीप सुनाई देता है, ठीक है। उसके बाद एनसी पे कुछ नहीं है, कोई पिन की कनेक्टिविटी नहीं है, और ये डेटा पे आपको जीआर वैल्यू मिलेगी, ठीक। उसके बाद ये वोल्टेज की लाइन है, इस पे भी आपको जीआर वैल्यू देखने को मिल सकता है, और ये आपका रीसेट है और ये क्लॉक है। इन सभी पे आपको जीआर वैल्यू मिलेगा, जो कि आपका 250 से 900 तक मिलेगा आपको। इसको हम देखते हैं कि ये जो डेटा की लाइन है इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो रखा है। कुछ फ़ोनों में आपको डेटा की लाइन डायरेक्ट सीपीयू से आती है, ठीक है, उसके बीच में कोई भी वोल्टेज का इंटरप्ट नहीं होता। लेकिन इस वाले फ़ोन में डेटा की जो लाइन आ रही है उसमें
वोल्टेज भी अप्लाई किया हुआ है। वोल्टेज क्यों अप्लाई किया जाता है, बता सकता है कोई? ताकि वो लाइन, उसमें जो डेटा का आना जाना रहता है वो स्मूथली हो पाए। ठीक, तो इसलिए इसमें देखो, ये डेटा की लाइन मैं आपको दिखाता हूं, ये है हमारी डेटा की लाइन। ठीक है, तो ये यहां पे एक रजिस्टर पे कनेक्ट हो रखी है। ठीक, और ये लाइन इस वाले रजिस्टर पे कनेक्ट हो रखी है, ये देख सकते हो आप। ये हो गई हमारी डेटा की लाइन। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये इसी रजिस्टर से ये लाइन सीधा हमारे सीपीयू में जा रही है, और इसके बगल में ये पिन यहाँ पे टच है, जहाँ पे यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, जिस रजिस्टर के ऊपर की साइड से इसमें वोल्टेज भी मिल रहा है। अब वोल्टेज मिलने की वजह से क्या होगा, ये जो डेटा की लाइन है इसमें सिग्नल के साथ वोल्टेज भी अप्लाई हो जाएगा, जिससे ये स्मूथली काम कर पाए। बस इतना ही इसमें लॉजिक है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ में आपको डेटा की लाइन डायरेक्ट सीपीयू से जाएंगी, कुछ में आपको वोल्टेज इसमें अप्लाई मिलेगा। तो इसमें इस तरीके से वोल्टेज अप्लाई हो रखा है। तो अगर हम इस रजिस्टर के इस साइड पे अगर चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू कुछ और मिलेगी, और अगर इस साइड पे चेक करेंगे तो जीआर वैल्यू कुछ और मिलेगी। तो हम क्या समझेंगे कि अपनी लाइन उससे ओके है, उससे हम ये समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें जीआर वैल्यू कुछ और मिलेगी। ठीक है, मतलब ये इंक्लूड मिलेगा, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो इसको हम ऐसे चेक करेंगे, इसमें हमें दोनों टिप पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा, दोनों में अलग अलग जीआर मिलनी चाहिए अपने को। अब देखो, इसमें क्लॉक की लाइन पे देखते हैं, ये ग्रीन वाली लाइन हमारी क्लॉक की है, इसमें देखते हैं कोई वोल्टेज अप्लाई है कि नहीं। तो इसमें कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है। ठीक, ये सीधा रजिस्टर से होते हुए और ये हमारा सीपीयू में जाएगा। ठीक, ये हमारा सीपीयू ईएमएमसी। तो यहीं पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी लाइनें हमारी यहाँ पे आ रही हैं। डाटा, रीसेट, क्लॉक, ठीक, ये सारी लाइनें हमारी इसमें जा रही हैं, और इसमें वोल्टेज भी जा रहा है सीपीयू में, जो कि पावर आईसी से जाता है, वीरेक की वोल्टेज है। अब देखो, अब फोन पे आते हैं। अब देखो, एक चीज और मैंने बताया आपको, वो सिम सेक्शन में इसमें बोर्नियो में नहीं दे रखा। ये बोर्नियो वाला टेक्नीशियन इस सेट को रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें सिम सेक्शन में हमने आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई हैं जो इसमें नहीं दे रखा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा मैं। कैमरे पे आते हैं हम, तो कैमरे पे हम आते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी। तो ये फ़ोन है हमारे पास, इस फ़ोन को हम खोलते हैं और खोल के एक बार चेक करते हैं कि क्या इसमें है, और ये भी देखते हैं कि रिपेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी जब कई दुकानों से घूम के आया हुआ सेट रहता है तो उस पर काम तो ज़रूर किया होगा कुछ ना कुछ। ये हो गई हमारी सिम स्लॉट। अब इसमें हम देखते हैं, तो हम बीप की साउंड और जीआर वैल्यू देखेंगे। हम पहले हम इसको फाइंड करेंगे इसमें जीएनडी कौन सा है। ठीक, तो मल्टीमीटर बीप रेंज पे। ठीक, अब देखते हैं इसको। नहीं आया बीप, आ गया बीप। तो ये क्या है, जीएनडी है। ये बगल वाला क्या होगा, एनसी। ये क्या होगा, ये क्या होगा, वीसी। ये और ये सही है। चलो अब हम इन सभी पे जीआर वैल्यू देख लेते हैं। ठीक, तो हम डेटा की लाइन पे जीआर वैल्यू देखते हैं। क्या आ रही है वैल्यू, 536। वोल्टेज पे 694, इस पे 535 और 36, इस पे 536। तो जीआर वैल्यू मिल रही है ओके वाली, है ना। चलो ठीक है। अब इसमें डेटा की लाइन में वोल्टेज भी तो अप्लाई हो रखा है, तो एक बार उस रजिस्टर को भी दोनों साइड से चेक कर लेते हैं हम। ठीक, तो वो रजिस्टर है, ये डेटा की लाइन है हमारी, और
ये वो रजिस्टर है जिसके एक साइड तो डेटा की लाइन है और दूसरी साइड वोल्टेज की लाइन है। तो ये देखो डेटा की लाइन पे आपको क्या मिल रहा है, GR, और इस साइड में चेन GR मिल रही है। तो मतलब दोनों लाइनों पे GR मिल रही है अपने को, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि कनेक्टिविटी अपनी बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद एक और भी लाइन होती है जो कि डिटेक्शन की लाइन होती है। तो डिटेक्शन की लाइन पे आप देख सकते हो, इसमें डिटेक्शन की लाइन पे बीप आ रहा है। देखो ये है वो पिन, ये देख सकते हो यहाँ पे डिटेक्शन की पिन है। यहाँ पे आपको देखो बीप आ रहा है। तो डिटेक्शन की पिन पे बीप किस कंडीशन में आता है, सिम लगा नहीं होता तब आता है, और जब सिम लगा देते हैं तो वैल्यू आने लग जाता है। चलो ठीक है, तो इसके दोनों टिपों पे अपने को बीप मिल रहा है। तो हम इसमें सिम लगाते हैं। सिम ट्रे लगा दी हमने, ये देखो सिम लगा दी हमने यहाँ पे, सही है। अब चलो देखते हैं, देखो आ रहा है बीप यहाँ पे, मतलब सिम लगाने के बाद भी यहाँ पे बीप आ रहा है। मतलब अपने को बीप नहीं चाहिए, है ना, अपने को वैल्यू चाहिए। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं तो डिटेक्शन वाली लाइन में है ना कुछ सिस्टम जिसकी वजह से इसमें बीप आ रहा है। तो अपने को डिटेक्शन वाली लाइन पे जाना है। डिटेक्शन वाली लाइन को पहले चेक करेंगे, क्लियर करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तब अपने को बाकी रजिस्टरों की GR वैल्यू चेक करनी पड़े तो कर सकते हैं। पहले हम डिटेक्शन वाली लाइन को हम ओके करेंगे। अगर उसकी सिचुएशन ओके हो गई तो उस पर आपको वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो अभी बीप की कंडीशन में कोई वोल्टेज मिल सकता है इसमें, नहीं मिलेगा ना, वो वोल्टेज ग्राउंड में ड्रॉप हो रही है। ये हमने बिटमैप ओपन कर रखा है, ठीक। और इसमें एक साइड ये रही डिटेक्शन की पिन, यहाँ पे ये डिटेक्शन की पिन है जिसमें पावर से वोल्टेज आता है, और कुछ सेटों में वो वोल्टेज की लाइन रजिस्टर से होते हुए CPU में भी कनेक्ट रहता है, और उस वोल्टेज को ग्राउंड कर दिया जाता है जब सिम ट्रे निकली रहती है। और जैसे ही वो सिम ट्रे लगती है तो वो सिम ट्रे की वजह से उसकी पिन ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसमें आपको वोल्टेज मिलने लग जाता है और CPU को पता लग जाता है कि अब हमें सिम को एक्टिव करना है। तो ये जो है हमारा सिम स्लॉट, इसमें यहाँ पे आपका डिटेक्शन की पिन है, ये इस रजिस्टर पे टच हो रही है, ठीक। और ये बस यहीं तक है, यहाँ पे 2 रजिस्टर है। और ये लाइन कहाँ से आ रही है देख सकते हैं हम, ये लाइन कहीं से आ भी रही है। तो हो सकता है पावर IC भी शॉर्ट हो, ये भी हो सकता है ना, या डिटेक्शन की पिन में कोई दिक्कत हो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई रजिस्टर से, रजिस्टर की दूसरी साइड से ये वोल्टेज इसमें आ रहा होगा। तो हम देखते हैं एक बार, जैसे ये रजिस्टर है तो इसके हम दूसरी साइड से देखते हैं एक बार ये लाइन कहाँ जा रही है। CPU में गई ये लाइन CPU में चली गई, मतलब CPU सेंस भी कर रहा है। अब इसके बाद इसमें वोल्टेज कहाँ से, CPU तो देगा नहीं ये वोल्टेज, ये पावर देगा वोल्टेज। तो डिटेक्शन की पिन की ये वाला पिन तो डिटेक्शन का हो गया, इसके बगल वाले पे हम क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ है INT SD PMU। तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, पावर IC से। अब ये देखते हैं लाइन पावर IC से आ रही है कि नहीं आ रही है। बग कोई लगे हुए बहुत सारे, और ये हमारी पावर IC हो गई। तो ये लाइन हमारी पावर IC से आ रही है। तो एक बार इस पे हम बीप चेक कर लेते हैं।
इसकी क्या सिचुएशन है। अगर LVR लगा होगा यहाँ पे तो आपको बीप आएगा, और अगर LVR नहीं होगा तो बीप नहीं आएगा। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पे। देखो, हम देखेंगे कि ये डिटेक्शन वाली लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है आईसी की तरफ से। तो पहला दूसरा यही था ना, ये था PMU की लाइन। अब देखो क्या आ रहा है, इस पे वैल्यू आ रही है, तो मतलब पावर आईसी की साइड से ये लाइन शॉर्ट नहीं है, वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है। शॉर्ट होता तो आपको बीप आ जाता यहाँ पे। तो अब हम डिटेक्शन वाली पिन को हम चेक करेंगे कि डिटेक्शन वाली पिन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इसमें हम पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से डिटेक्शन काम कर रहा है। देखो, पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि सभी सिम स्लॉट के जो डिटेक्शन की पिन होती है, किसी में ऊपर की साइड से टच होती है, किसी में नीचे की साइड से, किसी में दिखती भी नहीं है। तो हम इसकी पिन को देखते हैं एक बार। इसकी पिन यहाँ पे है, हो सकता है ये वाली पिन हो इसकी, है ना। जैसे ही हम सिम स्लॉट को लगा रहे हैं, जैसे ये हमने निकाल दिया तो ये इसके अंदर चली गई, टच हो गई, और जैसे ही हम इसको ऐसे लगा रहे हैं तो ये बाहर आ रही है, लेकिन जो अंदर वाली पिन है वो इसमें टच हो रही है। तो इसको हम साइड करके देखते हैं एक बार। बस गैप चाहिए अपने को, आ गया गैप, मतलब ये डायरेक्ट हो गई। आ रहा है गैप अब, चलो सही है, ठीक है। अब गैप आ गया। अब एक बार इसमें बीप चेक करते हैं हम। तो डिटेक्शन वाली पिन है, देखते हैं यही वाली डिटेक्शन की पिन है, कोई और सी है। बीप हट गया। देखो, दूसरा रजिस्टर था ना, इसके ये वाला तो PMU का था, और इसके बगल वाला ये डिटेक्शन की है। तो इस पे हम देखो आ रही है वैल्यू। अब एक बार सेट ऑन करके इस पे वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज मिली कि नहीं मिली। अगर वोल्टेज मिल गई तो क्या समझोगे, लाइन अपनी ओके है, वो वाली। फोन ऑन हो गया। ठीक, ऑन हो रहा है फोन। मल्टीमीटर को हम वोल्टेज पे कर लेते हैं। लॉक खुल गया, ठीक है। अब एक बार इसको हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये रहा वो पोर्शन, ये वाले रजिस्टर पे, दूसरे वाले पे, ठीक। तो इस पे देखते हैं हम, पहला दूसरा बन गया वोल्टेज। अब सिम चेक करें, चलो जी सिम देखते हैं। अब फोन तो ऑन ही है हमारा, सिम आई कि नहीं आई। देखो, देखो वोल्टी आ गया। तो देखा कितना छोटा सा फॉल्ट था,
इस छोटे से फॉल्ट से दुकानों में घूम रहा था बस। वैसे देखा जाए तो इसकी सारी लाइनें तो सीपीयू से आ रही हैं, है ना, बस वोल्टेज की लाइन ही तो पावर से आ रही है। तो जो काम सुई से हो सकता है हम तलवार से क्यों करें? अगर इसका चाहते तो सीपीयू भी रिबोल मार देते जल्दी के चक्कर में, लेकिन उसमें अगर कोई प्रिंट डैमेज हो जाए तो उसमें टाइम कितना लग जाएगा, है ना। तो ये देखा कितना बेसिक फॉल्ट था, जो किसी कस्टमर ने जबरदस्ती सिम या तो उल्टा लगा दिया होगा या तो कुछ ना कुछ तो करा होगा उसमें, जिसकी वजह से इसके पिन में दिक्कत आ गई, डिटेक्शन की पिन में, है ना। और जैसे ही हमने डिटेक्शन की पिन को ऑब्जर्व करा, सही करा, तो उस कंडीशन में सिम पकड़ लिया इसने, है ना। तो सीपीयू को सिग्नल पहुंच गया कि डिटेक्शन की पिन ग्राउंड से खुल चुकी है। तो इस तरीके से हम कोई भी सिम का फॉल्ट हो तो उसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। अब एक बार एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास नई सिम लेने जाते हैं, नई सिम स्लॉट लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या पता कि वो उसी की सिम स्लॉट है या किसी और की है? क्या पता उस सिम स्लॉट की वजह से भी उसमें सिम ना पकड़ रही हो, और आप अगर उसको चेक कर रहे हो, क्या पता उसको नेटवर्क ऐसे रिबोल मार रहे हो, नेटवर्क सेक्शन पे पहुंच गए कि क्या पता वहाँ से दिक्कत हो। तो नहीं, उसको चेक करने के लिए देखो, चेक करने का जो तरीका है, इस फ़ोन को हम पहले ऑफ करते हैं। जैसे हमें डाउट है कि कहीं ये सिम स्लॉट कहीं दूसरा तो नहीं है ना, तो क्या करना है, अपने को फ़ोन खोलना पड़ेगा उस कंडीशन में, और खोलने के बाद हमें क्या चेक करना है, ये सिम, इस सिम में ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड की पिन कौन सी है। तो कैसे चेक करेंगे, कोई कर सकता है इसको चेक? जिस तरह से सिम लगाते हैं उसको देखना, उसको सेंटर में एक देखो, सेंटर वाली जो पिन है वो अपनी ग्राउंड है, ठीक है। तो सेंटर वाली पिन तो सिम स्लॉट में जगह दे नहीं रखा, है ना, पिन तो है नहीं, तो सेंटर वाला इसका ग्राउंड है। तो एक ग्राउंड और भी होगा जो बोर्ड में कनेक्ट होता है, तो बीप करना चाहिए। तो देखो हम बीप रेंज पे करते हैं, ठीक है। और बीप रेंज पे करने के बाद ये सिम पे क्या करेंगे हम, बीच वाला आपका ग्राउंड रहेगा, ठीक है। तो ग्राउंड से हम बाकी सारे बीप कराएंगे, ये कर रहा है, तो क्या ये वाला पिन ग्राउंड है, ठीक है। तो उससे समझ जाओगे ये ग्राउंड है, तो फिर ये क्या होगा, एनसी, ये क्या होगा, डाटा, ये क्या होगा, वी सिम, ये क्या, रीसेट, और ये क्लॉक। तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम। और फिर उसके बाद हम इस फ़ोन में ढूंढ लेंगे कि इस फ़ोन में ग्राउंड कौन सा है। तो इस फ़ोन में ग्राउंड ये वाला था ना, ये पिन ग्राउंड थी, ठीक। तो इस सिम को हम अगर इस तरीके से करते हैं, जैसे कि ये सिम में ग्राउंड जो था, देखो इस सिम का जो ग्राउंड था ये था, ठीक है, और इसका ग्राउंड ये है। तो ये सिम ऐसे लगनी चाहिए, ये उल्टा होके ये ऐसे लगनी चाहिए। अगर ये सिम ऐसे लग रही है तो समझ लो कि आपकी सिम स्लॉट सही है, ठीक। तो हम इसको इसमें लगा के देखते हैं कि कैसे लग रही है। ये सिम स्लॉट है हमारे पास, इसको हम ऐसे लगाते हैं, और लगा के अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो देखते हैं ये ऐसे ही लग रहा है कि कैसे लग रहा है। देखो देखो सारी पिनें एक इस साइड में आ गई, तो ये कनेक्टिविटी सही है। अगर ये सिचुएशन है तो हमारी सिम ट्रे सही है, उसके बाद आगे काम करना होगा। तो इस तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। आया समझ? तो जिनका ये फ़ोन है उनको भी बुला लेते हैं एक बार। तो आप तो टेक्नीशियन ही हो? यस सर। तो कितने दुकान से घुमा के लाए थे इसको? ये सर पूरी मार्केट से घुमा हुआ फ़ोन था। अच्छा, और कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से आए। डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। तो देख सकते हो इतना छोटा फॉल्ट था जो सबके सामने करके दिखाया हमने, ठीक है। और मार्केट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सबको पता है कि लाइन सीपीयू से आ रहा है, वो सोचेगा सीपीयू रिबोल मारना पड़ेगा, पावर से आ रहा है पावर रिबोल मारना पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी लाइन भी बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट कर देती है। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से इस फॉल्ट को हमने रिपेयर करा पूरे क्लास के सामने, और इसमें ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये सेट काफ़ी दुकान से घूम के आया हुआ था। रीज़न ये था कि जो सिम पे जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए वो जीआर वैल्यू एक्टिव थी, लेकिन इसमें जो डिटेक्शन की लाइन होती है, जिसकी नॉलेज बहुत कम ही लोगों को होती है, वो डिटेक्शन की लाइन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो डिटेक्शन की लाइन वर्क नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सीपीयू सेंस नहीं कर पा रहा था। और वो लाइन की जो कनेक्टिविटी होती है उसको हमने ग्राउंड से डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से डिटेक्शन की लाइन काम करने लग गई और सीपीयू सेंस करा, और सीपीयू ने सिम को सिग्नल भेज दिया कि सिम को एक्टिव करना है। तो इस
छोटे से फॉल्ट को हमने बड़े आसानी से रिपेयर करा। इसी तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।